वो है, यानी भाई साहब को लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसका उत्तर क्या है? भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि मुझे जीवन का तुमसे अधिक अनुभव। क्यों? क्योंकि वो 5 ईयर उससे बड़े थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा ही अनुभव था। समाज किताबी ज्ञान से नहीं आती, अपितु दुनिया के अनुभव से आती है। जो समाज है, समझ जो होती है, समझ जो है किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि अपित दुनिया के अनुभव से आती है, यानी लाइफ के एक्सपीरियंस से आती है। संसार में जो हम अनुभव लेते हैं उन अनुभव से आती है, किताब के ज्ञान से नहीं। जिस प्रकार अम्मा व दादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी उन्हें संसार का अनुभव हमसे अधिक है। यानी जितना एक्सपीरियंस हमारे अम्मा और दादा को है, यानी माता पिता को है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स को है, हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उतना हमको एक्सपीरियंस नहीं है। बड़े भाई ने कहा कि यदि मैं आज अस्वस्थ हो जाऊं तो तुम भली प्रकार मेरी देख रेख नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने लाइफ को देखा ही नहीं है कि बीमार की सेवा कैसे की जाती है, बीमार को कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, आपने किया ही नहीं है, तो आप हमारी सेवा नहीं कर सकते हो। यदि दादा हों तो वो स्थिति को संभाल लेंगे। क्यों? क्योंकि दादा ने इस परिस्थिति को देखा है। तुम अपने हेडमास्टर को देखो, उनके पास अनेक डिग्रियां हैं, उनके घर का इंतजाम उनकी बड़ी बूढ़ी माँ करती है। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव था, यानी जब अच्छा एक्सपीरियंस था। गा नंबर है, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। बच्चा है मतलब देखिए उत्तर, भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि मैं तुमको पतंग उड़ाने को मना नहीं करता। सच तो यह है कि पतंग उड़ाने की मेरी भी इच्छा होती है। मैं, बड़ा भाई बोल रहे हैं कि मेरी भी इच्छा होती है कि मैं पतंग उड़ाऊं, मैं सच में तुमको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते अपनी भावनाओं को दबा जाते हैं, यानी अपनी इच्छाओं को दबा जाते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि मेरे छोटे भाई की जो इच्छा है उस इच्छा को मैं दबा दूं, बल्कि मैं वो काम को ना करूं तो शायद वह इस कार्य को ना करे। एक दिन भाई साहब के ऊपर से पतंग गुजरी। भाई साहब ने अपनी लंबाई का लाभ उठाया। लंबाई यानी भाई बड़े थे, लंबे थे, तो उन्हें लंबाई का फ़ायदा उठाया। वे उछल कर पतंग की डोर पकड़कर हॉस्टल की ओर दौड़कर आ रहे थे। छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है जो अनुकूल वातावरण पाकर उभर उठता है। यानी ऐसी स्थिति जहाँ पर क्रिकेट गेंद या पतंग उड़ाई जाती है, इन चीज़ों को देख कर के बड़े भाई के मन में भी लालच आता था कि मैं भी इन कार्यों को करूं, परंतु वह अपने छोटे भाई को अनुशासन प्रिय और सिद्धांत प्रिय रखने के कारण वह इन कार्यों को नहीं कर पाते थे। अगला प्रश्न है, भाई साहब छोटे भाई को भला चाहते थे। भला चाहते थे मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि इसका कहीं से भी नुकसान हो। तो बड़े भाई छोटे भाई का भला चाहते थे। उत्तर है, बड़े भाई साहब द्वारा छोटे भाई को यह समझाना कि किताबी ज्ञान होना एक बात है और जीवन का अनुभव दूसरी बात है। यानी उन्होंने बताया कि किताबी ज्ञान अलग है और लाइफ का एक्सपीरियंस अलग बात है, यानी दोनों में डिफरेंस बताया। तुम पढ़ाई में परीक्षा पास करके मेरे पास आ गए हो, लेकिन यह याद रखो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। यानी भाई साहब क्या करते थे, किताब तो बहुत पढ़ते थे लेकिन परीक्षा में पास नहीं हो पाते थे, फेल हो जाते थे। तो छोटा भाई पढ़ते पढ़ते क्लास को पास करते करते एक दिन ऐसी स्थिति आई कि दोनों भाई एक साथ एक ही क्लास में पढ़ने लग गए। तो उस समय की बात है, उस समय बड़े भाई ने कहा कि तुम पढ़ाई में परीक्षा पास करके मेरे पास आ गए हो, लेकिन यह याद रखो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। यानी मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्लास में बड़ा नहीं हूँ लेकिन उम्र में बड़ा हूँ, एक्सपीरियंस में तुमसे बड़ा हूँ और तुम मुझसे छोटे हो। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर रखने के लिए थप्पड़ का डर दिखा सकता हूँ। तो इस तरह से वो बड़े भाई अपने छोटे भाई का भला चाहते थे।